जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस को कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस अगर आज तक आपको समझ में नहीं आया है तो इस वीडियो के बाद आपको कंप्लीट समझ में आएगा। कारण क्या है कि इस वीडियो में कुछ डायग्राम पिक्चर के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किए हैं। जो कन्फ्यूजन हमारे ऑफलाइन क्लास में बनते हैं स्टूडेंट को, उन सभी कन्फ्यूजन का आंसर इस वीडियो में देने वाले हैं और उसको इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। कुछ सामने आप देख सकते हैं कि हम लोग किस प्रकार डायग्राम बना के इसको समझाने का प्रयास किए हैं। जैसे हमने क्या लिखा है कि किसी भी टाइम में कार्य प्रारंभ होगा और फ्यूचर टाइम में कार्य पूरा होगा, उसे बोलेंगे फ्यूचर परफेक्ट। लेकिन अगर आपके दिमाग में ये सेट नहीं हुआ डायग्राम तो हम सेट करेंगे, हम सेटिंग करा देंगे आपका, नो टेंशन। ओके, अब देखिए हम लोग कुछ वर्ड का यूज करेंगे। और एक बात सुनिएगा, ये वीडियो का इंट्रो है, हम इंट्रो बता रहे हैं आपको ताकि आपको समझ में तो आए हमको पढ़ना क्या है। अगर आपको ये सब सीखना होगा तो वीडियो को देखिएगा, ना सीखना होगा तो छोड़ के जा सकते हैं। ठीक है, इसीलिए पहले आपको हम इंट्रो बता रहे हैं, तो इंट्रो को देख लीजिए। और अगर आप हमारे संस्था के छात्र हैं तो इंट्रो के बाद आप लिखिएगा, क्योंकि इंट्रो में आपको फास्ट फॉरवर्ड करके पूरा वीडियो का कंटेंट दिखाया जाएगा। ठीक है, अब देखिए यूज ऑफ वर्ड। यूज ऑफ वर्ड में आपको यूज करना बाय प्लस टाइम का हम लोग यूज करेंगे, जैसे बाय मंडे, बाय संडे, बाय एंड ऑफ दिस मंथ, ऐसे बताया जाता है। बिफोर का यूज करना है, किस प्रकार यूज होगा आपको इस वीडियो में दिखाया जाएगा। ठीक है, तो कंप्लीट इस वीडियो में आपको प्लस डेफिनेशन, जो आप डेफिनेशन बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि चुकेगा, चुकेगा, ये भी आता है, कंप्लीट डेफिनेशन बताया जाएगा। फिर आपको ये बताया जाएगा कि इसका फॉर्मेट बनता कैसा। मेन बात तो ये है कि हम लोग फॉर्मेट रटते हुए आ रहे हैं, बचपन से भूलते आ रहे हैं। तो कंप्लीट जितना भी हम टेंस का वीडियो बनाए हैं अब तक, हम देखिए प्रेजेंट, पास्ट कंप्लीट बना चुके हैं, फ्यूचर परफेक्ट पे आ चुके हैं। तो आप अगर वीडियो नहीं देखे हैं टेंस का तो अवश्य देख लीजिएगा। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उस प्लेलिस्ट का लिंक दिया जाएगा, कंप्लीट आप टेंस देख सकते हैं और इस फॉर्मेट और इस रूल्स को बनाना सीख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये रूल्स होगा, कुछ इस प्रकार से हम रूल्स बनाएंगे आपको। ये हम लोग का देखिए। और दूसरी बात, आज तक आपको कंफ्यूजन बना है कि आईवी के साथ विल आता है कि शैल आता है, तो हम बोलेंगे दोनों आता है। अब वही इस वीडियो में हम यहाँ पे इस स्लाइड में आपको हम बताएंगे कुछ इस प्रकार डायग्राम बना के। ठीक, आगे देख लीजिए, हम एग्जाम्पल आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखे हैं और उस एग्जाम्पल का रूल क्या बनता है उस रूल को भी ऊपर डिफाइन किए हैं। कंप्लीट समझाने का प्रयत्न करेंगे। अगर अच्छा सीखना हो, कुछ सही सीखना हो तो वीडियो को देखिए। और दूसरी बात, अगर आपको ये मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शेयर करना आपके ऊपर है, शेयर कर भी सकते हैं अगर आप अपने फ्रेंड का हेल्प करना चाहते हैं तो, नहीं करना चाहते तो मत करना, है ना। बाकी आप वीडियो देखिए कंप्लीट। चलिए, कुछ इस प्रकार से होगा। हम लोग ये कंप्लीट लिए हैं, देख सकते हैं आप। उसके बाद हम एग्जाम्पल लिए हैं। जैसे देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस हम लोग पढ़ते हैं तो एग्जाम्पल ये बनता है, जो अभी ऊपर दिए हैं ना वो तो आधा अधूरा है। कंप्लीट ये बनता है कि तुम्हारे आने से पहले वह अपना पाठ याद कर चुकेगा, ये कंप्लीट बनता है। इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, बिफोर के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे आ गया और इधर फ्यूचर परफेक्ट कैसे आ गया, कंप्लीट बात करेंगे, कंप्लीट बात करेंगे। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं सबसे पहले स्लाइड से। और आप हमारे संस्था इंस्टीट्यूट के छात्र जो देख रहे हैं वो यहाँ से लिखना शुरू करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो मुस्कुराते हुए शुरू करते हैं। ओके, तो कुर्सी का पेटी बांध लीजिए, सीट बेल्ट लगा लीजिए, तूफान आने वाला है ना। तूफान का मतलब समझने वाले हैं आप अच्छी तरह से। आज तक ऐसे आपने टेंस नहीं पढ़ा होगा जो कुछ इस प्रकार से पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले इसके डेफिनेशन में बात करेंगे। और देखिए वीडियो लंबा होगा। सबसे पहली बात तो ये माइंड में ये मत करिए कि 10 मिनट में खत्म हो जाएगा, ना, चलेगा लंबा, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, सुनिएगा। ओके, फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे आते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, अब देखिए फ्यूचर क्या है तो आप बोलेंगे फ्यूचर तो टाइम है गुरुजी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब अगर बोला जाएगा फ्यूचर क्या है तो फ्यूचर तो टाइम है, तो आप बोलेंगे फ्यूचर टाइम आता कब है, तो हम बोलेंगे हमारे सोच में, हमारे दिमाग में हमारा एजप्शन होता, मतलब हम कल्पना करते हैं, हम कल्पना करते हैं कि फ्यूचर ऐसा होगा। फ्यूचर आया नहीं अभी, तो फ्यूचर एक टाइम है जो काल्पनिक है।
ठीक है, तो फ्यूचर है ओके। और परफेक्ट क्या है, जो पूरा हो गया, जिसको बोलते हैं पूर्ण। क्या बोलते हैं जिसको, बोलिएगा, जिसको बोलते हैं पूर्ण, जो पूरा हो जाता है। लेकिन ये पूरा कब होगा, तो आप बोलेंगे फ्यूचर में, आने वाले समय में पूरा होगा। तो बस डेफिनेशन है यही, बस डेफिनेशन यही है। देखिएगा क्या डेफिनेशन क्या है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है, तो फ्यूचर तो टाइम है, फ्यूचर यानी भविष्य, भविष्य तो एक टाइम है, और इस भविष्य में कोई भी कार्य भविष्य में पूरा होगा, भविष्य में पूर्ण होगा, वही फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। ओके, और ये टेंस क्या है, तो टेंस देखिए, टेंस फ्यूचर और परफेक्ट मिलकर टेंस बना दिए हैं, यानी टाइम और एक्शन मिलकर टेंस बना देते हैं। ना समझ में आया होगा तो पहले वाला वीडियो देखेंगे तब तो समझ में आएगा। प्लस इसको देखिए, फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है ये हम बता रहे हैं आपको। फ्यूचर परफेक्ट होता क्या है, तो फ्यूचर मतलब भविष्य, परफेक्ट मतलब पूरा। जो भविष्य में कोई कार्य पूरा होगा उसकी जानकारी अभी हम दे रहे हैं वर्तमान में, वही फ्यूचर परफेक्ट है। जैसे वो स्कूल जा चुकेगा, मैं उसे देख चुका हूँगा, मैं उसे देख चुका हूँगा, मैं यह किताब पढ़ चुका हूँगा, मैं यह किताब मंडे तक पढ़ चुका हूँगा। ओके, ये फ्यूचर परफेक्ट है क्योंकि फ्यूचर में वो कार्य पूरा होगा, अभी नहीं ना, नहीं। तो वही अपने डेफिनेशन पे आते हैं, जो डायग्राम आप बनाए हैं कि कोई भी काम, देखिए क्या लिखे हम, किसी भी टाइम में कोई भी कार्य प्रारंभ होगा। अब कोई भी टाइम कब प्रारंभ होगा कोई गारंटी ना, किसी भी टाइम पे प्रारंभ होगा, लेकिन 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 वो चलते 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 कहाँ पूरा होगा, तो आप बोलेंगे फ्यूचर में, वो फ्यूचर में पूरा होगा। जैसे मैं यह किताब मंडे तक पढ़ लूंगा, पढ़ चुका हूँगा, तो अब यदि मंडे तक पढ़ चुका हूँगा, तो आज है फ्राइडे, आज फ्राइडे है, मंडे तक पढ़ चुका होगा, तो अभी मंडे आया नहीं आया, तो कब से शुरू हुआ पता नहीं कब से शुरू हुआ, लेकिन हाँ मंडे तक पूरा हो जाएगा, फ्यूचर में पूरा हो जाएगा, फ्यूचर में कंप्लीट हो जाएगा, वही फ्यूचर परफेक्ट है। कुछ अंतर समझ में आ रहा है, ऐसा पढ़ा था आज तक तो समझ में आ रहा है ना, गुरुजी अच्छा पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं ना, तो लाइक कर देना। ये कौन है जो गद्दारी कर रहा है, लाइक नहीं कर रहा, लाइक कर देना, ठीक है, वो तो कर देंगे आप। चलिए अब देखिए हम डेफिनेशन क्या लिखे हैं कि कर्ता द्वारा, कर्ता मतलब सब्जेक्ट, जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो हम क्या हुए, कर्ता, काम कर रहे हैं, तो कर्ता द्वारा कल्पना किया जाता है कि भविष्य में कोई कार्य पूरा हो जाएगा, भविष्य में कोई कार्य पूरा हो जाएगा, वही फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, वही फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। गुरुजी बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं आप, ठीक है। और ये जो यूज ऑफ वर्ड है हम लोग आगे वीडियो में चलेंगे, तो ये लास्ट में लिए हैं एग्जाम्पल, क्योंकि आपको पहले टेंस बता देंगे तब ये समझ में आएगा कि बाई प्लस टाइम और बिफोर, तब समझ में आएगा, अभी समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो आप शक्तिमान मत बन जाना, शक्तिमान, क्योंकि समझ में नहीं आएगा, बताएंगे तो। पहले डेफिनेशन समझ में आया ना, बोलो डेफिनेशन आपको समझ में आया कि नहीं, हाँ या ना, बोलो हाँ, ठीक, एकदम बढ़िया है, इसी तरह हंसते रहो। ओके, अब देखिए यहाँ पे आते हैं, अब डेफिनेशन जो हम लोग अब तक पढ़ते हुए आ रहे हैं, हम तो बता दिए कोई भी कार्य फ्यूचर में पूरा होगा, लेकिन आपको रटने की आदत जाएगी तब तो। आप वाला भी एग्जाम्पल हम बता दे रहे हैं कि वाक्य के अंत में, आप देखिए वाक्य के अंत में चुकेगा, चुकूंगा, चुकोगे, चुका होगा, चुके होगे, चुकी होगी, चुकी होगा, लिया होगा, दिया होगा, आदि आते हैं। हंस रहा है ना, हंसेगा, डेफिनेशन जो रटा तो हंसेगा। चलिए वाक्य के अंत में ये सब आता है क्या, चुकेगा, चुकेगा, चुकूंगा, चुकेगा, चुका होगा, चुके होगे, चुकी होगी, चुकू होगा, लिया होगा, दिया होगा, इत्यादि आता है। कब, मेन वर्ब में, हिंदी में जो होता है मुख्य क्रिया, उस मुख्य क्रिया के अंत में चुकेगा, चुकीगी, ये सब आता है, उसे बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, उसे बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो दोनों डेफिनेशन बता दिए, जो आपको सही लगे वो अपनाइए, है ना। अब आते हैं फ्यूचर परफेक्ट के फॉर्मेट पे। आप कहेंगे फॉर्मेट मतलब क्या गुरुजी, तो आपको हम फॉर्मेट बनाना सिखाएंगे। देखिए होता क्या, एक हम एग्जांपल लेते हैं, आप ये कल्पना कर रहे हैं ना कि मैं स्कूल मंडे तक पहुंच चुका हूँगा, तो अब बताइए ये प्रेजेंट के बेस लेकर, प्रेजेंट को बेस मान के आप फ्यूचर की कल्पना कर रहे हैं, यही कर रहे हैं ना, बोलिए हाँ या ना, बोलो हाँ। तो प्रेजेंट का बेस मान के आप फ्यूचर की कल्पना कर रहे हैं, तो ये बताइए अगर आप प्रेजेंट टेंस को लेना तो पड़ेगा, प्रेजेंट टेंस को तो भुलाना नहीं पड़ेगा आपको, भूलेंगे नहीं ना, प्रेजेंट टेंस को नहीं भूल सकते फ्यूचर में जाने के लिए। तो होता क्या है कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट आपको याद है तो फ्यूचर बनाने के लिए उसके आगे विल शैल लगा दीजिए, बन गया। आप बोलेंगे बहुत आसान बता दिए गुरुजी,
देखिए फ्यूचर पर प्रेजेंट परफेक्ट क्या था, प्रेजेंट दिखाने के लिए क्या था, तो आप बोलेंगे प्रेजेंट दिखाने के लिए तो हमने हैव का प्रयोग किया था, हैव का प्रयोग किया था ना, हैव या हैज का प्रयोग किया था, यही किया था ना। लेकिन विल सेल कहता है कि हम बेस फॉर्म लेते हैं, हैज नहीं लेंगे, हम हैव लेंगे। चलिए हैव और वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज कर किए थे, थर्ड फॉर्म। उसके बाद क्या था, तो आप बोलेंगे ऑब्जेक्ट था। ये था किसका, ये था, इधर हम सब्जेक्ट जोड़ देते हैं, ये था प्रेजेंट परफेक्ट का। लेकिन प्रेजेंट से फ्यूचर जाएंगे तो कोई ना कोई बीच में मीडिएटर चाहिए, तो कौन है भाई, तो या तो विल आएगा नहीं तो शैल आएगा। बन गया इतना आसानी से। तो आप बोलेंगे बहुत बढ़िया गुरुजी, बहुत बढ़िया। ये वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या दिखा रहा, तो हम बोलेंगे परफेक्ट दिखा रहा है। विल सेल क्या दिखा रहा, तो हम बोलेंगे फ्यूचर दिखा रहा। लिखे तो हैं, बन गया बॉस, आसान है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट आपको याद है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस आसानी से बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा विल सेल तो आएगा फ्यूचर के लिए, लेकिन ये कहता है विल सेल कि हम अपने बाद वर्ब का बेस फॉर्म लेते हैं। तो हैव बेस फॉर्म है, हैज तो सिंगुलर फॉर्म है। और मॉडल कहता है कि विल सेल क्या मॉडल है, मॉडल कहता है कि हमारे पास सिंगुलर प्लूरल का गेम खत्म, हम बेस फॉर्म लेंगे। इसलिए विल सेल के बाद क्या आता है, हैव, न कि हैज। बोले कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा, एकदम मिल रहा होगा। अब देखिए ये हम पहले की वीडियो में बता चुके हैं, इसमें भी बता रहे हैं। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो कहेंगे कि नहीं बताया आपने, हम पहले बता चुके हैं। देखिएगा थोड़ा हम ब्रीफ में बताएंगे, पहले हम डिटेल में बता चुके हैं। और आप लोग जो लिख चुके होंगे दोबारा इसको मत लिखिएगा, लिखने की कोई आवश्यकता ना, एक बार लिख लिए आप लोग। देखिए यहाँ पे आते हैं आई या वी के साथ, आई या वी के साथ विल का प्रयोग करेंगे तो क्या दिखाएगा, जैसे आई विल डू इट, आई विल डू इट मतलब मैं करूंगा, ये करेगा पक्का। तो ठीक है, आई विल डू इट मतलब आई वी के साथ अगर विल का प्रयोग कर दिया जाए, विल मॉडल का हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाए तो ये क्या दिखाएगा, ये दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन दिखाएगा। डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय दिखाता है। और दृढ़ निश्चय में क्या आ जाएगा, एडवाइस, सलाह, थ्रेट, धमकी, प्रॉमिस, वादा करना, आदेश, कमांड करना, और दृढ़ निश्चय डिटर्मिनेशन दिखाता है। ओके, अगर हम आई वी को छोड़ के अदर सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम, दे, इसके साथ सब लगा दे अगर विल, तो क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए अगर इसके साथ हम विल लगा दें, इसके साथ विल लगा दें, अदर सब्जेक्ट के साथ विल लगा दें, तो ये पॉसिबिलिटी बताएगा। पॉसिबिलिटी यानी नॉर्मल वे ऑफ स्पीकिंग, सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर की बातें बताएगा, यानी पॉसिबिलिटी बताएगा। ठीक है, सही है। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि अगर आई वी के साथ आप विल लगा रहे हैं तो दृढ़ निश्चय दिखा रहा है, लेकिन आई वी के साथ सेल लगा दे तो देखिए आई वी के साथ अगर सेल लगा दे तो ये दिखाएगा नॉर्मल वे ऑफ स्पीकिंग, यानी पॉसिबिलिटी, नॉर्मल तरीका बोलने का, फ्यूचर का नॉर्मल तरीका दिखाएगा। ओके, अगर अदर सब्जेक्ट के साथ सेल लगा दे तो सेल लगा दीजिए। अगर अदर सब्जेक्ट के साथ सेल लगाते हैं तो ये दृढ़ निश्चय की बातें कर देगा, दृढ़ निश्चय की बातें करेगा, जिसमें एडवाइस, जिसमें थ्रेट, धमकी, जिसमें प्रॉमिस, वादा, जिसमें कमांड, आदेश, जिसमें दृढ़ निश्चय दिखा देगा। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए तो अब बढ़ते हैं अपने रूल्स पे, अब आते हैं रूल्स पे, है ना। डायरेक्ट हम लोग रूल्स पे नहीं आएंगे भाई, क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आएगा, हम रूल्स बता देंगे। वो ऐसे तो इंटरनेट पे, यूट्यूब पे हजारों वीडियो पड़ा है, देख लीजिए आप, है ना। तो वैसे आप सीख नहीं पाएंगे ना, आपको समय देना पड़ेगा। सीखने का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप होता है, एक स्टेप फिर दूसरा स्टेप फिर तीसरा स्टेप, ऐसे चलता है ना। चलिए अब आगे बढ़ते, अगला होगा। देखिए यहाँ पे ऊपर हमने लिखा है कि कैसे फॉर्मेट बनता है। तो पहले सब्जेक्ट आएगा, पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो सब्जेक्ट पहले लिख देंगे, अब क्या है, तो पॉजिटिव। अब आप बोलेंगे गुरुजी पॉजिटिव मतलब क्या, तो हम बोलेंगे हाँ, हाँ वाला वाक्य जिसमें नहीं ना हो, स्वीकार, अफर्म करना, अफर्मेटिव भी कहलाता है, ये पॉजिटिव भी कहलाता है। ओके, तो पहले क्या आएगा, तो हम बोलेंगे पहले तो सब्जेक्ट आएगा, फिर आप बोलेंगे फिर गुरुजी क्या आएगा, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, लिखा हमने ना, तो वर्ब हेल्पिंग वर्ब विल या सेल आ जाएगा। ठीक है, विल आएगा, सेल आएगा। विल कहाँ आएगा, सेल कहाँ आएगा, आपको हम पहले ही बता चुके हैं, आप जहां लगाना चाहते हैं वैसे लगाइएगा। ठीक है, बोलने का मतलब इंटेंशन ऑफ स्पीकर, मतलब बोलने का जो तरीका आपको होगा, इमोशन दिखाता है कौन, विल सेल। तो आप जैसे बोलना चाहते हैं विल सेल लगाइएगा, विल या सेल। उसके बाद हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट होता है। कहेंगे अच्छा बढ़िया। ओके,
तो जैसे क्या है, एग्जाम्पल क्या कि वह एक कार खरीद चुकेगी, वह एक कार खरीद चुकेगी, कब? फ्यूचर में, फ्यूचर में पूरा होगा, फ्यूचर परफेक्ट है। तो बोलिए वह चुकेगी, यानी ये किसके बारे में बात हुआ है? फीमेल यानी गर्ल्स के बारे में बात हुआ है। तो वह के लिए क्या आएगा? तो आप बोलेंगे सी। तो सी क्या है? तो आप बोलेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट पहचानने का तरीका एक छोटा सा है, क्वेश्चन करिए कौन किसको, कौन या किसको, यही क्वेश्चन करना। तो सब्जेक्ट अगर पहचानना हो तो कौन कार खरीद चुकेगी, तो वह सब्जेक्ट है। तो वह अगला क्या आएगा? विल, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल। उसके बाद हैव, हैव क्योंकि प्रेजेंट से फ्यूचर जाना है। और बाई का थर्ड फॉर्म बॉट अ कार। शी विल बाय, शी विल हैव बॉट अ कार। सही है, ओके। अगला है मेरे पिताजी पहले ही दफ्तर पहुंच चुकेंगे। ये पहले ही जो आता है ना, परफेक्ट लेके आ जाता है, पहले ही। ठीक है, तो अब बोलिए इसको क्या बताएंगे? मेरे पिताजी पहले ही दफ्तर पहुंच चुकेंगे। कब? फ्यूचर में पहुंच चुकेंगे, तो फ्यूचर परफेक्ट है। तो मेरे पिताजी क्या है? कौन पहुंच चुकेगा? मेरे पिताजी। तो सब्जेक्ट कौन है? तो मेरे पिताजी। तो माई फादर सब्जेक्ट हो जाएगा, माई फादर आएगा। फिर आगे विल, विल या शैल लगाइए। तो यहाँ पे क्या लगेगा? अदर सब्जेक्ट के साथ विल लगाएंगे, किस लिए? पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए, पहुंच चुकेंगे भाई। उसके बाद हैव ऑलरेडी, मतलब पहले ही। रिच्ड, रिच का थर्ड फॉर्म रिच्ड। और कहाँ? ऑफिस। और टू क्या है? प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन कहता है कि कहाँ तक पहुंच चुकेंगे, हम बोलेंगे ऑफिस तक। तो टू के बाद एंडिंग पॉइंट ऑफिस लगाना पड़ेगा। ठीक है, एक बार साफ साफ बोल दीजिए गुरुजी, साफ साफ बोल दीजिए। मेरे पिताजी पहले ही दफ्तर पहुंच चुकेंगे। तो माई फादर विल हैव ऑलरेडी रिच्ड टू ऑफिस। सही है, सही है। ये हुआ पॉजिटिव अफर्मेटिव जो हाँ वाला होता है। ओके, अब बोलेंगे गुरुजी ये थोड़ा छोटा कर लीजिए। कर दिए छोटा हम, चलिए। मतलब ये जो फोटो दिख रहा, वीडियो दिख रहा। अब देखिए क्या है, अब हम आएंगे निगेटिव, नगेट करना, मना करना, डिनाई करना। मना करना, हाँ मना करना। जैसे कबूल नहीं है, कबूल नहीं है। तो क्या बोलेंगे? कबूल नहीं है तो सब्जेक्ट तो आएगा गुरुजी, एकदम आएगा, सब्जेक्ट आएगा ना। हम बोलेंगे हाँ आएगा सब्जेक्ट। उसके बाद विल लगा दो या सेल लगा दो, लगा देंगे। अब देखिए जो नॉट होता है, वो नॉट, एक बात ध्यान रखिएगा, नोट करिएगा, नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। किसके बाद आता है? नॉट। बोलिए, नॉट आता है हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो आ गया हेल्पिंग वर्ब विल सेल के बाद या मॉडल के बाद आता है, आ गया नॉट। उसके बाद हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, कोई चेंज नहीं, सिर्फ नॉट लगाना है, वो भी विल सेल के बाद यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद, बस सेम रहेगा। और नहीं तो विल और सेल को अगर आप छोटा रूप में लिखना चाहते हैं, कंट्रैक्टेड फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो विल और नॉट को जोड़ देंगे तो बन जाएगा ओंट, WON''T, ओंट। सेल नॉट को जोड़ना चाहते हैं तो बन जाएगा सॉन्ट। कैसे? SHAN''T, सॉन्ट। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होगा? राम स्कूल नहीं जा चुकेगा, राम स्कूल नहीं जा चुकेगा। फ्यूचर की बातें हैं, फ्यूचर की बातें हैं, नहीं जा चुकेगा। तो राम क्या है? कौन नहीं जा चुकेगा? राम, राम सब्जेक्ट है, तो राम को पहले लिखिए। उसके बाद विल, और विल के बाद ही नॉट आएगा, आ गया। उसके बाद हैव, गो का सेकेंड फॉर्म गो, वेंट, गॉन। और टू स्कूल, टू प्रेपोजिशन है, कहाँ? स्कूल के लिए, एंडिंग पॉइंट के लिए लगा है। तो राम विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल, राम विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल, राम स्कूल नहीं जा चुकेगा। अगला, मेरे पिताजी पहले ही दफ्तर नहीं पहुंच चुकेंगे, मेरे पिताजी पहले ही दफ्तर नहीं पहुंच चुकेंगे। तो लिखा जाएगा कौन पहले ही दफ्तर नहीं पहुंच चुकेंगे? मेरे पिताजी। तो क्या बोलेंगे? माई फादर विल, हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद क्या आएगा? नॉट आएगा। हैव ऑलरेडी रिच्ड, ये तो बता दे रिच्ड कहां से आ रहा, टू प्रीपोजिशन है, ऑफिस, है ना। तो माई फादर विल नॉट हैव ऑलरेडी रिच्ड टू ऑफिस। सही है, आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल होगा एंट्रोगेटिव, अगला रूल होगा, अगला सेंटेंस का टाइप होगा एंट्रोगेटिव, एंट्रोगेटिव। अगला होगा एंट्रोगेटिव। देखिए एंट्रोगेटिव मतलब प्रश्न पूछेगा, क्या कबूल है? अच्छा बताइए, आपसे कोई पूछे सामने आके क्या कबूल है, तो आप क्या बोलेंगे? हाँ या ना, यही पूछना चाहता है। क्या कबूल है? तो आप बोलेंगे हाँ या ना। तो मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ गुरुजी? तो मतलब ये हुआ कि आपसे वो सामने वाला एस नो में उत्तर पूछ रहा, एस नो में आंसर पूछ रहा, एस या नो में आंसर पूछ रहा। तो जब भी आपको एस नो में आंसर देना हो तो हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आ जाइए, फर्स्ट में, सेंटेंस के
शुरुआत में लेके आना है हेल्पिंग वर्ब को, तो कौन आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, विल या शैल आगे आ जाएगा। वही एक छोटा सा चेंज है, चुटकी भर चेंज, विल या शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, हैव, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, सब सेम ही है, सब सेम है। करना क्या है, जहां पे यहाँ पे विल शैल था इसको हम आगे लेके आ गए, बस सेम है। जैसे क्या राम स्कूल जा चुकेगा, तो आप क्या बोलेंगे, हाँ या ना। तो क्या राम स्कूल जा चुकेगा, तो आप क्या बोलेंगे, विल। विल क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या जो आया है वो एस नो में आंसर पूछ रहा हमसे, क्या, तो आंसर अगर एस नो में पूछ रहा तो हमको लिखना पड़ेगा विल आगे, क्योंकि राम है सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट पहचान लेंगे ना, कौन स्कूल जा चुकेगा, राम, राम सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे विल आएगा। विल राम हैव गॉन टू स्कूल, विल राम हैव गॉन टू स्कूल, सही है। अब समझ में आ रहा है ना। अगला, क्या मेरे पिताजी पहले ही दफ्तर पहुंच चुकेंगे, तो देखिए क्या जो है पहले आया है और ये आंसर आपसे पूछ रहा है एस या नो में, तो हेल्पिंग वर्ब को आगे लाना पड़ेगा, तो इसीलिए हम विल को आगे लेके आ गए हैं। विल माय फादर हैव ऑलरेडी रिच्ड टू ऑफिस, ओके, सही है। तो ये तो हम बता दिए कि रिच्ड कैसे आ रहा, प्रीपोजिशन टू क्यों आ रहा है, ऑफिस के लिए जोड़ने के लिए आ रहा, ये हम बता चुके, बार बार क्यों बताएं आपको, है ना, पहले बता ही चुके हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्या है, अगला है डबल इंट्रोगेटिव। आप कहेंगे डबल इंट्रोगेटिव मतलब क्या गुरुजी, जैसे देखिएगा डबल इंट्रोगेटिव मतलब एक बार इंट्रोगेटिव वो है, जैसे यहाँ पे देखिएगा एक बार दिखाना चाहेंगे आपको, ये इंट्रोगेटिव था ना, आप बोलेंगे हाँ, विल शैल आगे था, सब्जेक्ट था, हाँ था, यही पैटर्न यहाँ आगे भी है, लेकिन विल शैल के बाद देखिएगा यहाँ पे विल शैल तो ठीक है, विल शैल तो यहाँ पे हम दिख रहा है, हमको दिख रहा है, लेकिन इसके बाद क्या दिख रहा है, WH वर्ड दिख रहा है, यानी एक बार तो ये इंट्रोगेटिव है, फिर दोबारा आपने इंट्रोगेटिव बना दिया तो बन गया डबल इंट्रोगेटिव, सही है। तो WH वर्ड आगे आ जाएगा, उसके बाद विल या शैल, सब्जेक्ट, हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। एक छोटा सा चेंज जो इंट्रोगेटिव बनता है, विल शैल आगे लाए थे, उसके आगे हम WH वर्ड जोड़ देंगे। जैसे अब WH वर्ड आपने नहीं पढ़ा तो कंप्लीट हम वीडियो बना चुके हैं और लगभग सभी WH वर्ड जितने भी होते हैं, यूज होते हैं सेंटेंस में, सबको हमने कवर किया है। अगर नहीं देखा तो देख सकते हैं, चैनल पे है हमारा। जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ मच, होम, हुज, कंप्लीट बता चुके हैं हम, ये WH वर्ड होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, राम स्कूल क्यों जा चुकेगा, कारण बताओ क्यों जा चुकेगा, तो आपको यहाँ पे एस नो में आंसर नहीं पूछा जा रहा, ना 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 ना। जैसे अगर आपसे पूछा जा रहा वह तुम्हें क्यों कबूल है, तो आप बोलेंगे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ये है, बहुत वो है, तो ये आप बताएंगे। तो वही आपसे आंसर डिटेल पूछा जा रहा है ना, यहाँ पे डिटेल जब आंसर पूछा है कि राम स्कूल क्यों जा चुकेगा, क्यों जा चुकेगा, तब तो आपको इस क्यों का आपको इंग्लिश मीनिंग लिखना पड़ेगा, वाई मीन्स क्यों, इस वाई को ही पहले लिखना पड़ेगा। तो WH वर्ड तो लिख दिया, जो पहले लिखना था हमको लिख दिया। अब क्या है, विल या शैल लिखना, देखिए फॉर्मेट में देखिए विल शैल, तो विल लिखना पड़ेगा, दोनों साथ में नहीं लिख सकते, विल शैल साथ में नहीं लिख सकते, विल लिखा जाएगा नहीं तो शैल लिखा जाएगा, विल। उसके बाद राम हैव गॉन टू स्कूल, चेंज क्या हो गुरुजी, कुछ नहीं, क्या चेंज हुआ, वाई क्यों आया, क्यों के लिए, क्यों लिखा है, क्यों, उसके लिए वाई। विल क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव था, तो इंट्रोगेटिव के लिए सब्जेक्ट के आगे हेल्पिंग वर्ब लाना पड़ता है, सब्जेक्ट के आगे। उसके बाद राम हैव गॉन टू स्कूल, सही है। अगला, मेरे पिताजी पहले ही दफ्तर पहुंच चुकेंगे, तो ये तो हुआ ठीक है, लेकिन हमको डबल इंट्रोगेटिव बनाना है, तो मेरे पिताजी पहले ही दफ्तर क्यों 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 पहुंच चुकेंगे, क्यों, कारण बताओ क्यों, वाई। तो आपको क्यों का मीनिंग पहले लिखना पड़ेगा वाई, ठीक है, वाई, बोलिए वाई, ठीक है। उसके बाद विल लगाना पड़ेगा क्योंकि सब्जेक्ट माय फादर, तो वाई विल माय फादर हैव ऑलरेडी रिच्ड टू ऑफिस, सही है, बना लेंगे एकदम बढ़िया। ओके, अब एक और होता है, अब कहेंगे अब क्या होता है गुरुजी, एक और होता है, देखिए क्या होता है। एक होता है, यहाँ पे हम बताना चाहेंगे आपको, एक होता है डबल इंट्रोगेटिव, तो बनाए ही थे जो भी आपको आगे बताए हैं, डबल इंट्रोगेटिव जिसमें WH वर्ड आपने जोड़ा था, लेकिन उसमें नॉट आ जाता है बीच में, नॉट आ, जैसे नॉट कहाँ था, देखिए राम स्कूल क्यों, यहाँ पे आ गया नहीं जा चुकेगा,
अगले वाले में नहीं तो नहीं था। तो सेंटेंस का अगला टाइप बनता है डबल इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव। तो नॉट कहाँ लगाया जाएगा वो उस पे आते हैं। देखिए WH वर्ड जो पहला फॉर्मेट था हमारा ना सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे देखिए चेंज कहाँ करना है वो देखिएगा, आपको दिखा दे रहे हैं चेंज क्या करना है। चेंज करना है यहाँ पे देखिए, इसको एक बार हम इसको रब करते हैं, ओके इरेज कर दिए। देखिए नॉट कहाँ लगाना होता है, नॉट लगाना होता है सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दीजिए, नहीं तो विल और नॉट को छोटा रूप में लिख सकते हैं ओंट सॉन्ट, ठीक है। तो आते हैं अपने अगले पे, ठीक है। देखिए अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो नॉट कहाँ लगाए, देखिए नॉट लगाए सब्जेक्ट के बाद, लगाए सब्जेक्ट के बाद नॉट ना, और नहीं तो आप कंट्रक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं विल और शैल को छोटा रूप में, एब्रिविएट रूप में, विल नॉट को ओन, शैल नॉट को सॉन्ट लिख सकते हैं, आपके ऊपर है, ठीक है। चलिए एग्जांपल आते हैं। इस फॉर्मेट क्या होगा, रूल है कि WH वर्ड आगे आएगा, विल या शैल फिर लगाना है, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट, हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट लगाना है। जैसे राम स्कूल क्यों नहीं जा चुकेगा, क्यों नहीं जा चुकेगा, तो क्यों का तो मीनिंग पहले लिखना पड़ेगा क्योंकि ये डिटेल पूछा है भाई। डिटेल आंसर में जो WH वर्ड आते हैं, WH फैमिली के वर्ड, उसका मीनिंग पहले लिखा जाता है। तो वाई, विल हेल्पिंग वर्ब आएगा, राम, उसके बाद क्या लगा देना है नॉट, बस यही चेंज है। हैव गॉन टू स्कूल, और आप देख रहे हैं कि हम सभी एग्जाम्पल को एक ही लिए हैं क्योंकि आप इस एग्जाम्पल में कंफ्यूज ना हो, क्योंकि हम एग्जाम्पल पहले बाद में खुद ही ज़्यादा लिए हैं, एग्जाम्पल खुद लिए आपको सॉल्व कराने के लिए। हम बस ये फॉर्मेट को आपको सिखाना चाहते हैं। एग्जाम्पल तो हम सॉल्व लास्ट में कराते ही हैं और कराएंगे इसमें भी, ठीक है। तो वाई विल राम नॉट हैव गॉन टू स्कूल, सही है। अगला, मेरे पिताजी पहले ही दफ्तर क्यों नहीं पहुंच चुकेंगे। अब देखिए क्यों भी है नहीं भी है, तो क्यों के लिए क्या लिखेंगे, वाई, वाई। उसके बाद विल माई फादर, वाई विल माई फादर, मेरे पिताजी के लिए माई फादर, नहीं के लिए नॉट। उसके बाद क्या है, हैव ऑलरेडी रिच्ड टू ऑफिस, ओके। तो ये सेंटेंस का टाइप हम लोग का कंप्लीट होता है, और आपको अगर समझ में आया होगा तो आशा करते हैं कंप्लीट हम समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन थोड़ा ये दिमाग ऊपर वाले माले का यूज करिएगा। भगवान ने 1350 ग्राम 1250 ग्राम दिए हैं, ये थोड़ा यूज करिएगा तो समझ में आएगा आपको, है ना। यूज ना करेंगे आप, हम कितना भी समझाएं आप कहेंगे ना हम समझ में ना करेंगे, हम ना समझेंगे, आप समझाइए, मत समझो, ठीक। एग्जाम्पल देखिए अगला लेते हैं, है ना, ये मजाक करते हैं, मतलब आपको ऐसा, मतलब देखिए होता क्या है ना कि आप अकेले चुपचाप वीडियो देख रहे होंगे और कुछ आप सीधा हम पढ़ाते जाएं तो आप बोर हो जाएंगे। तो इस बोरियत से बाहर निकालने के लिए आपको कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, तो कोई दिल पे ना ले, ठीक, ओके। चलिए एग्जाम्पल है, तुम्हारे आने से पहले वह अपना पाठ याद कर चुकेगा। अब देखिए इसमें दो सेंटेंस है, सुनिएगा पहले ध्यान से सुन रहा है ना तू, सुन रहा है ना तू, सुनिएगा, सुन रहा है ना, हाँ। तुम्हारे आने से पहले, देखिए यहां से, तो ये तो एक सेंटेंस बना, तुम्हारे आने से पहले। अगला, वह अपना पाठ याद कर चुकेगा, तुम्हारे आने से पहले वह अपना पाठ याद कर चुकेगा। अच्छा, मतलब पहले वो आएगा कि पहले ही पाठ याद करेगा वो। तो आप कहें गुरुजी वो बोल रहा है कि तुम्हारे आने से पहले वो पाठ याद कर चुकेगा, तो वो पहले यानी पहले तो पाठ याद करेगा तब वो व्यक्ति आएगा। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस यही तो है कि फ्यूचर में कोई भी कार्य किसी समय पर पूरा हो जाएगा, वही फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, ठीक है। देखिए तो आप देखिए ये व्यक्ति पहले पाठ याद करेगा और वो व्यक्ति के आने से पहले, तो ये पाठ याद किया नहीं, फ्यूचर में कर लेगा, तो फ्यूचर में कार्य परफेक्ट होगा ना, और वो व्यक्ति भी फ्यूचर में आएगा। तो दोनों आप बोलेंगे दोनों तो गुरुजी फ्यूचर में ही है, दोनों ही फ्यूचर में ही है, दोनों फ्यूचर में है ना। तो ये वाला जो सेंटेंस है वो अपना पाठ याद कर चुकेगा, इसको फ्यूचर परफेक्ट में बनाना पड़ेगा। और जो ये बाद वाला है तुम्हारे आने से पहले, ये भी फ्यूचर में है, लेकिन दो बार फ्यूचर नहीं दिखाएंगे, पहले से अंडरस्टूड है कि फ्यूचर आपने बता दिया। बिफोर के बाद वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंपल बता दो, क्योंकि ये खुद ही रिलेट कर लेगा कि फ्यूचर में दोनों काम होगा, खुद ही रिलेट कर लेगा। लेकिन किताब में आपको और अन्य टीचर तो रटाते हैं कि बिफोर के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा देना। क्यों लगा देना भाई, कारण क्या है, क्यों लगा दें? तो इसलिए लगा दें क्योंकि ये देखिए एक बार आपने फ्यूचर बता दिया ना, विल हैव लर्नड, मतलब
फ्यूचर परफेक्ट बता दिया तो ये बिफोर के बाद वाला खुद ही रिलेट कर लेगा फ्यूचर से। आप उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बता दो, 2 बार फ्यूचर फ्यूचर नहीं बताएंगे, सुपरफ्लूस बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ? आप कहेंगे ना गुरु जी ना समझ में आ रहा, ऊपर से जा रहा सब। तो सुनिए, तरीका क्या है कि आपको जो वो अपना पाठ याद कर चुकेगा, इसको आपको फ्यूचर परफेक्ट में बनाना है, और जो पहले वाला कार्य होगा, जो पहले होगा, जो मतलब कार्य फ्यूचर में बाद में होगा, मतलब वो आएगा कब? बाद में, और पाठ याद कब करेगा? उसके पहले करेगा ना। ठीक है, तो उसको क्या करेंगे हम? उसको फ्यूचर परफेक्ट बनाएंगे। कौन किसको? वो अपना पाठ याद कर चुके हैं, क्या बोलेंगे? ही विल हैव लर्नड हिज लेसन। अब समझ में आ रहा है, ये फ्यूचर परफेक्ट है। विल क्या दिखाएगा? फ्यूचर। लर्न का सेकंड थर्ड फॉर्म लर्नड, वर्ब का कौन सा फॉर्म है? थर्ड। ये फ्यूचर दिखा रहा है, तो फ्यूचर परफेक्ट है। ओके, ही विल हैव लर्न हिज लेसन बिफोर यू कम, तुम्हारे आने से पहले। सही है। अब देखिए, ओके, अगला क्या? सूरज अस्त होने से पहले हम मैच खेल चुकेंगे। तो ये बताइए, मैच खेल चुकेंगे कब? फ्यूचर में। तो पहले इसी को बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट में। तो क्या बोलेंगे? हम। वी कौन? हम। तो वी। अब वी के साथ क्या लगा दिया हमने? शैल। वी के साथ अगर विल लगा दिया तो निश्चय दिखा देगा ना, खेल चुके होंगे। लेकिन तो कल्पना कर रहा है, तो फिर फिक्स तो नहीं है। तो वी शैल हैव प्लेड द मैच बिफोर द सनसेट, सूर्य अस्त, सूर्य छिपने से पहले, सूर्य अस्त होने से पहले। ओके, बिफोर द सन सेट्स। ठीक है, अगले एग्जाम्पल पे आते हैं। अगला एग्जाम्पल है नेगेटिव वाला। देखिएगा अगला, राम के आने से पहले वह पत्र नहीं लिख चुकेगा। तो देखिए, वह पत्र नहीं लिख चुकेगा, तो इसी को पहले फ्यूचर परफेक्ट में बनाइए। तो वह के लिए क्या बोलेंगे? कौन पत्र नहीं लिख चुकेगा? तो आप बोलेंगे वह। तो क्या बोलेंगे? ही विल नॉट, क्योंकि विल के बाद ही नॉट लगाना है। हैव रिटेन द लेटर, कोई विशेष पत्र होगा उसका। तो ही विल नॉट हैव रिटेन द लेटर बिफोर राम कम्स। कम्स क्यों? क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और राम सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, कम्स प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना है इसको, क्योंकि ये फ्यूचर पहले ही बता दिए हैं इधर का, तो ये फ्यूचर खुद ही रिलेट कर लेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसको बता दीजिए बिफोर के बाद वाला। सही है। ओके, तो क्या हो जाएगा? राम के आने से पहले वो पत्र नहीं लिख चुकेगा। राम विल नॉट हैव रिटेन द लेटर बिफोर राम कम्स। अगला, सोने से पहले मोहन दूध नहीं पी चुकेगा। सोने से पहले राम दूध नहीं पी चुकेगा। तो यहां पे पहले मोहन दूध नहीं पी चुकेगा, इसी को बनाओ फ्यूचर परफेक्ट में, क्योंकि इसी में चुकेगा दिख रहा है आपको ना, कि फ्यूचर में हो चुकेगा। तो क्या बोलेंगे? मोहन विल नॉट हैव ड्रंक मिल्क, है ना। टेकन भी लिख सकते हैं, मिल्क लिख सकते हैं ना, टेकन। तो मोहन विल नॉट हैव ड्रंक मिल्क, वर्ब का थर्ड फॉर्म ड्रिंक का। ओके, मोहन विल नॉट हैव ड्रंक मिल्क बिफोर ही स्लिप्स। तो ही क्या है? सिंगुलर, तो वर्ब भी आएगा सिंगुलर, स्लिप्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। अगला होगा बाई प्लस टाइम, जो आपको बताए थे बाई का यूज। यहाँ पे देखिए, बाई का यूज हमने किया है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। बाई मंडे यहाँ पे आ गया है ना। चलिए अब देखिए, आते हैं एक अगला एग्जाम्पल है, वर्षा होने से पहले। वर्षा होने से पहले वह कहां जा चुकेगा? वह कहां जा चुकेगा? तो वह कहां जा चुकेगा, इसी को बनाओ फ्यूचर परफेक्ट में। क्या होगा? वह। तो क्या बोलेंगे? कहां जा चुकेगा। इसमें देखिए डिटेल आंसर पूछ दिया, कहां जा चुकेगा। तो कहां के लिए क्या बोलेंगे? वेयर। तो क्या बोलेंगे? वेयर। ठीक है, ध्यान दो, बोलने पे ध्यान देना। वेयर विल ही, वेयर क्या WH वर्ड है, तो उसके बाद क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। ही हैव गॉन, वेयर विल ही हैव गॉन बिफोर इट रेन्स। बिफोर इट रेन्स, इट क्या है? सिंगुलर है, तो वर्ब भी आएगा रेन्स, सिंगुलर। ठीक है, बिफोर इट रेन्स। अगला क्या है? वह इस किताब को सोमवार तक पढ़ लेगा। वह इस किताब को सोमवार तक पढ़ लेगा। तो क्या बोलेंगे? कौन? वह इस किताब को सोमवार तक पढ़ लेगा। तो सोमवार आया, नहीं, पढ़ लेगा फ्यूचर में किसी टाइम तक। तो क्या बोलेंगे? ही, वह विल हैव रेड। देखिए, रेड, इसका प्रोनाउंसिएशन दूसरा हो जाता है, स्पेलिंग सेम रहता है। ओके, तो इस थर्ड फॉर्म है। तो क्या बोलेंगे? ही विल हैव रेड बोलेंगे, रीड नहीं, रेड। ही विल हैव रेड दिस बुक बाय मंडे। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ओके, और यहां तक अगर आप वीडियो देखे हैं, तो आपको कुछ अधिक
कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिला होगा जो आज तक आप सीखे हुए हैं। और ये हम नहीं करें कि हम ही इस देश में ये टीचर, हम ही सुप्रीम है, नहीं, हमसे भी कोई अच्छा हो सकता है, लेकिन हम अपने आप में अच्छा करने का प्रयास किए हैं, अपने आप में हम अच्छे हैं, दूसरों से तुलना नहीं है ना, क्योंकि हमको पता है कि हम कितना अच्छा कर रहे हैं। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक तो कर ही दिया होगा, और जो अगर आपका फ्रेंड टेंस पढ़ने में कमजोर होगा तो उसका भी हेल्प करिएगा, आपको याद रखेगा तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। चलिए तो विदा लेते हैं, जय हिंद।